स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आप सभी जिले वासियों को केबीसी महापरिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दीपावली में खुशखबरी, यूपी में पेट्रोल डीजल 12 रुपए तक हुआ सस्ता। दीपों का त्योहार दीपावली आज। 10 लाख दीप, 30,000 लीटर तेल। अयोध्या दीपोत्सव में फिर ऐसे बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। लालू प्रसाद की तबीयत बिगड़ी, पत्नी राबड़ी और तेजस्वी के साथ दिल्ली लौटे। सैनिकों के साथ दीपावली मना रहे हैं पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर में जवानों के साथ बांटेंगे खुशियां। चीन ने दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलन COP 26 पर कहा, खाली नारों से कुछ नहीं होगा। अफगानिस्तान पर सम्मेलन में आने से पाकिस्तान NSA ने किया मना, भारत ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। दिवाली से पहले सोने चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट। आर्यन खान की गिरफ्तारी से परेशान हुए थे राहुल गांधी, शाहरुख खान को लिखा था लेटर। अफगानिस्तान पर जीत के बावजूद भारत की राह आसान नहीं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से दिवाली के मौके पर आम आदमी को राहत मिली है। केंद्र द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के बाद उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने ईंधन की कीमतों में कमी कर दी है। इससे उपभोक्ताओं को अधिक राहत मिलेगी। पूर्व में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय संभाल चुके धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए यह मोदी सरकार का एक जिम्मेदार फैसला है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वेट घटाने के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दामों में 12-12 रुपए की कमी हो गई है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में केंद्र ने बुधवार को पेट्रोल में 5 रुपए लीटर तो डीजल पर 10 रुपए लीटर उत्पाद शुल्क कम कर दिया। इसके कुछ घंटों बाद उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पर 7 रुपए तो डीजल पर 2 रुपए लीटर वेट कम कर दिया। इस प्रकार यहां दोनों ईंधनों के दामों में 12-12 रुपए प्रति लीटर की कमी हो गई है। इसके बाद कर्नाटक, गोवा, त्रिपुरा और असम की सरकारों ने दोनों ईंधनों को और सस्ता करने के लिए करों में और कटौती कर दी। इन राज्य सरकारों ने पेट्रोल और डीजल पर करों में 7-7 रुपए की कमी करने की घोषणा कर दी, जिससे वहां पर डीजल की कीमत में 17 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए प्रति लीटर की कमी आ जाएगी। दीपावली हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन मुख्य तौर पर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, देवी सरस्वती, महाकाली की पूजा होती है। दिवाली पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दिवाली का त्योहार प्रत्येक साल हिंदी महीना कार्तिक कृष्ण पक्ष का अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। दिवाली का पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। दीपावली 5 दिनों का पर्व होता है, जिसमें धनतेरस से भाई दूज तक यह त्योहार मनाया जाता है। दिवाली की शाम लक्ष्मी, गणेश, कुबेर और माता सरस्वती की विशेष पूजा आराधना करने का विधान है। अयोध्या में दीपोत्सव ने एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। सिर्फ हर की पैड़ी पर 9 लाख दिए जलाए गए हैं। वहीं अयोध्या के दूसरे हिस्सों में 3 लाख दियों से मठ मंदिर जगमग है। इस तरह राम के नगर में कुल मिलाकर 12 लाख दिए प्रज्वलित हैं। इनमें से ज्यादातर दिए यूपी के अलग अलग जिलों में आए हैं। वहीं कुछ दिए केंद्र सरकार की ओर से भी भेजे गए हैं। इन दियों में 36,000 लीटर तेल का इस्तेमाल किया गया है। 45 NGO, 15 कॉलेज, 5 इंटर कॉलेज, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के 35 विभाग के छात्र छात्रा वॉलंटियर के तौर पर अपना योगदान दिया। इनकी कुल संख्या लगभग 12,000 है। राजद प्रमुख लालू यादव की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। बुधवार को वह अचानक पटना प्रवास छोड़कर दिल्ली लौट गए। उनके साथ पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी समेत परिवार के 12 सदस्य दिल्ली रवाना हो गए। उन्हें अभी कई दिन यहां रहना था, लेकिन तबीयत बिगड़ने से ठीक दिवाली से पहले दिल्ली लौटना पड़ा। इस बार लालू 10 दिनों तक पटना रहे, उपचुनाव में प्रचार भी किया, साथ ही इन 10 दिनों में रोज दर्जनों लोगों से मुलाकात भी की। इस कारण ही उनकी तबीयत फिर से नासाज होने की बात कही जा रही
है। राजद प्रमुख लगभग 3.5 साल के बाद 24 अक्टूबर को पटना आए थे। पटना आने के बाद वह तेज प्रताप प्रकरण को शांत करने में तो सफल हो गए, लेकिन 2 सीटों के उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवारों को सफलता नहीं दिला सके। पटना प्रवास का उनका कार्यक्रम अभी लंबा था, लेकिन लोगों से मिलने जुलने के कारण उनकी तबियत खराब हो गई। लिहाजा वह बुधवार की शाम की फ्लाइट से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी संग दिल्ली लौट गए। दिल्ली में गुरुवार को उनकी स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी सैनिकों के साथ दीपावली मना रहे हैं। इस बार पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में सैनिकों के साथ दीपावली मना रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के पास अलर्ट जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए कश्मीर घाटी के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि प्रधानमंत्री के सैनिकों के साथ दीपावली मनाने की जगह को अंत समय में बदला भी जा सकता है। हालांकि पीएम मोदी की जब भी जवानों संग दीपावली मनाने जाते हैं तो उनकी यात्रा को सुरक्षा कारणों से गुप्त रखा जाता है। ऐसा नहीं कि पीएम मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर में जवानों के साथ दीपावली पहली बार मना रहे हो। इससे पहले साल 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचते थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राजौरी जिले में तैनात जवानों के साथ दीपावली मनाई थी। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने कहा कि वह अफगानिस्तान पर 10 नवंबर को होने वाले सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने वाले देश के रूप में भारत की भूमिका खारिज कर दी। भारत ने अपने NSA अजित डोभाल की मेजबानी में अफगानिस्तान पर आयोजित किए जा रहे क्षेत्रीय सम्मेलन में शरीक होने के लिए पाकिस्तान को न्योता दिया था। पाकिस्तान के इस फैसले पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। सरकार के सूत्रों ने कहा, भारतीय NSA द्वारा मीडिया के माध्यम से इस तरह दिए गए आमंत्रण को अस्वीकार करना पाक NSA के लिए बहुत ही अशोभनीय है और भारत के लिए सप्लायर जैसे शब्दों का चयन भी उनके कड़े रुख का संकेत है। वह उचित राजनयिक चैनल के माध्यम से निमंत्रण को अस्वीकार कर सकते थे, लेकिन तथ्य ये है कि उनका ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण अशोभनीय है। दिवाली के एक दिन पहले सोने चांदी के दामों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। दिसंबर एक्सपायरी का सोना आज सुबह 10 बजे के करीब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 448 रुपए की गिरावट के साथ गोल्ड 47,513 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं आज चांदी की कीमत में भी 0.04% की गिरावट दर्ज की गई है। आज चांदी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 63,200 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। अगर बड़े शहरों की बात करें तो नई दिल्ली में 24 कैरेट सोना का रेट 51,200 है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 46,950 रुपए है। मुंबई में 24 कैरेट सोने का दाम 47,850 रुपए है और 22 कैरेट सोने का दाम 46,860 रुपए है। वहीं चेन्नई में सोने का 24 कैरेट सोने का प्राइस 48,900 रुपए पर है और 22 कैरेट का प्राइस 44,820 रुपए पर है। कोलकाता में 24 कैरेट सोने का प्राइस 50,110 रुपए है और 22 कैरेट सोने का प्राइस 47,310 रुपए पर है। वहीं सिल्वर आज 63,200 पर ट्रेंड कर रहा है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान की ड्रग्स केस में हुई गिरफ्तारी का मामला देश भर में कई दिनों तक सुर्खियों में रहा। इस बीच खबर सामने आई है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने शाहरुख खान को पत्र लिखकर उनका समर्थन किया था और कहा था कि पूरा देश आपके साथ है। राहुल ने शाहरुख को 14 अक्टूबर को पत्र लिखा था। इस दौरान आर्यन खान जेल में बंद थे। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि शाहरुख को भेजे गए पत्र में राहुल ने लिखा था कि पूरा देश आपके और आर्यन के साथ है। देश की जनता सब देख रही है और इस मामले में न्याय होगा। अगर मगर ऐसे कि वह अफगानिस्तान को बड़े अंतर से हरा दे, फिर उम्मीद करे कि अगले मुकाबले में अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे। यही नहीं, भारत अपने नामीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ होने वाले मैच को भी एक तरफा जीते और वह भी 140 से 160 रनों के विशाल अंतर से, और स्कॉटलैंड भी न्यूजीलैंड को हरा दे। क्रिकेट में आंकड़े बदलते रहते हैं। साल 2017 में हुई ICC चैंपियंस ट्रॉफी इस बात की गवाह है, जब पाकिस्तान तमाम समीकरणों को सही
साबित करता हुआ चैंपियन बनने में कामयाब रहा, वह भी फाइनल में भारत को हराकर। खैर, तब जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार तमाम समीकरणों का भारत के अनुरूप होना दूर की कौड़ी लगता है। अपनी इस हालत के लिए भारत खुद जिम्मेदार है, क्योंकि वह पहले पाकिस्तान से 10 और उसके बाद न्यूजीलैंड से 8 विकेट से हारा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान 2 जीत और 1 हार के साथ भारत के खिलाफ मैदान में उतरा। अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड को 130 रनों के बड़े अंतर से और नामीबिया को 62 रन से हराया। वह पाकिस्तान से कड़े संघर्ष के बाद 5 विकेट से हारा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।